हेलो बच्चों। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शन, और फंक्शन की जो एक्सरसाइज चल रही थी हमारी वो कौन सी थी? 3.3, है ना। तो हम फालतू की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पर। और अपने जो आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करना है वो 3.3 एक्सरसाइज का, ये 3.3 एक्सरसाइज है बच्चों। 3.3 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट का जी, जो तीसरा क्वेश्चन है उसका जी पार्ट हमको सॉल्व करना है। तो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। इसका आपको डोमेन भी फाइंड आउट करना है और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। क्या क्या फाइंड आउट करना है? डोमेन और रेंज। तो बच्चों देखो ध्यान दो, डोमेन तो हमें पता है कि भाई एक्स की ऐसी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी होती हैं जहां पर कि ये फंक्शन नॉट डिफाइन का केस ना बने। नॉट डिफाइन का केस आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि नॉट डिफाइन का मतलब है जैसे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाना, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाना। तो हमें ऐसी एक्स की वैल्यू यहां पर नहीं लगानी होती जिससे कि हमारी नॉट डिफाइन का केस ना बने, है ना। मतलब अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोज में आपको क्लियर किया हुआ है। तो डोमेन तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि आप एक्स की वैल्यू कुछ भी लगा लीजिए, कुछ भी जो आप चाहें कुछ भी लगाओ आप एक्स की वैल्यू। एक्स की हर एक वैल्यू यहाँ पर कैसी है? डिफाइन है। डिफाइन है कि नहीं? आप 1 लगाओ, 2 लगाओ, -3 लगाओ, -4 लगाओ, क्योंकि भाई रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनेगा और अपॉन में जीरो भी नहीं आएगा, और एक्स की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे यहाँ पर बच्चों, तो आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। जैसे 2 लगाया तो कहाँ जाके मैप हो जाएगा ये? अगर आप 2 लगाएंगे तो ये आप बेटा कहाँ जाके मैप होगा? 2 लगाया आपने तो ये -2 पे जाके मैप हो जाएगा, है ना। -2 पे मैप हो गया, फाइनाइट वैल्यू मिल गई। ऐसे ही आप कोई सा भी रियल नंबर लगाओ, हर एक के लिए हमें यहाँ पर फाइनाइट वैल्यू मिलने वाली है। तो डोमेन तो हमें पता चल गया कि भाई आप कोई सा भी रियल नंबर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो डोमेन तो इसका हो गया पूरा रियल नंबर। अब बात आती है इसकी रेंज की, कि रेंज क्या होगी? एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स की रेंज क्या होगी? तो इसके रेंज पर हम वर्क करते हैं। तो देखो बच्चों कैसे काम करेंगे। ये है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, और यहां पर है हमारे पास रियल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब बेटा यहां पर देखिए, मॉड फंक्शन जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसमें बताया था कि मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आप देते हो ना, तो वो हमें आउटपुट में पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। जैसे इनपुट किया आपने नेगेटिव वैल्यू, और आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी मॉड फंक्शन के लिए। जैसे केवल मॉड एक्स की बात करूं मैं, मॉड एक्स, अभी इस फंक्शन की बात नहीं कर रहे ना, इसमें तो माइनस लगा हुआ है, मैं बस मॉड एक्स की बात करूंगा। तो आप यहाँ पर जैसे -1 पुट करें तो -1 ये कहाँ मैप हो जाएगा? +1 पे जाके मैप हो जाएगा। आप जैसे यहाँ पर -2 पुट करें तो -2 ये भी कहाँ जाके मैप हो जाएगा? +2 पे जाके मैप हो जाएगा। मतलब ये है कि मॉड से बाहर जो वैल्यू निकलेगी ना वो प्लस की ही निकलेगी, और प्लस की वैल्यू तो होती ही प्लस है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। कि आपने यहाँ पर जैसे प्लस का 3 ये पुट किया तो ये बेटा 3 पे जाके क्या हो जाएगा? मैप हो जाएगा। प्लस की तो प्लस की रहेगी, लेकिन माइनस की भी कैसे हो जाती है? यहाँ पर प्लस की हो जाती है। ये मैंने आपको कल मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताया था। अब बच्चों हम बात करते हैं जो आज का है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको देखिए, जैसे आप यहां पर अगर 1 पुट करते हैं, 1, तो 1 पुट करेंगे बेटा, यहां भी 1 लगाएंगे ना, यहां भी 1 लगाएंगे, तो माइनस, देखो माइनस पहले से लगा हुआ है और यहां आपने 1 लगा दिया, तो मॉड से बाहर जो वैल्यू निकलेगी, ये माइनस तो आगे लग ही रहा है, मॉड से बाहर जो वैल्यू निकलेगी वो तो प्लस की ही निकलेगी, बट ये माइनस और बाहर लग रहा है बेटा, तो ये माइनस अपना क्या करेगा? इस वैल्यू को कैसी बना देगा? नेगेटिव बना देगा।
ये माइनस बाहर लग रहा है, ये थोड़ी पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो मॉड से बाहर है माइनस, मॉड के अंदर की बात कर रहे हैं कि मॉड के अंदर अगर नेगेटिव आएगा तो मॉड से बाहर जो हमें आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। जैसे आपने यहाँ पर अभी तो आपने पुट किया था 1, तो 1 कहाँ जाके मैप हुआ -1 पर, 1 मैप हुआ -1 पर। आपने पुट किया यहाँ पर -2, कोई भी वैल्यू हम रैंडमली उठा रहे हैं, कोई सी भी आप ले सकते हैं। आपने -2 जब पुट किया तो ये माइनस मॉड -2 माइनस, अब मॉड -2 कहाँ जाके मैप हो जाएगा बेटा, ये 2 पे जाके, +2 पे जाके, ये मॉड -2 जो वैल्यू सॉल्व होके आएगी वो मेरे पास +2 आएगी, लेकिन ये माइनस अपना वर्क एज इट इज करेगा, ये माइनस आगे लगा ही रहेगा। तो ये माइनस क्या करेगा कि जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना उनको भी कैसी बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। सॉरी, ये माइनस क्या करेगा बेटा, ये जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, ये देखो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आई तो उसको क्या कर रहा है ये माइनस, उसको नेगेटिव बना रहा है। मॉड से बाहर तो बन के आ रही है पॉजिटिव, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है आगे, तो कैसी हो जाएगी वो वैल्यू, नेगेटिव हो जाएगी। तो -2 कहाँ मैप हुआ, ये -2 हमारा -2 पे मैप हुआ। अच्छा यहाँ पर आप और कुछ पुट करके देख लो, -3 पुट करके देख लो, तो बेटा माइनस और ये -3, फिर वही माइनस और ये मॉड से बाहर निकलेगा +3, तो f-3 कितना हो गया, f-3 हो जाएगा हमारा माइनस का 3, f-3 हो गया माइनस का 3, ये हो गया बेटा। अब अगर आप 2 पुट करेंगे यहाँ बेटा, तो देखो 2 पुट करने से क्या होगा, माइनस ये 2, तो मॉड से बाहर तो प्लस की निकलनी है, ये प्लस का है तो ऑब्वियसली प्लस ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर माइनस है तब भी हमारा प्लस का आएगा, मैंने आपको अभी अभी बताया है बच्चों। तो ये मेरे पास F2 कहाँ जाके मैप हो गया, -2 पे जाके मैप हो गया, F2 कहाँ जाके मैप हो गया, -2 पर, F0 लगाएंगे ऐसे बेटा तो ये कहाँ जाके मैप हो जाएगा, 0 पर। तो यहाँ एक बात तो क्लियर है कि जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है ना इस फंक्शन की, जो इमेजेस मिलने वाली है, तो बेटा आप देखो यहां से और सारे नेगेटिव रियल नंबर मिलने वाले हैं, देख रहे हैं ना बेटा आप, नेगेटिव रियल नंबर मिलने वाले हैं। तो जो हमारी रेंज होती है, रेंज क्या होती है, सेट ऑफ इमेजेस। तो यहां पर बेटा जो रेंज होगी हमारी, अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज इसकी क्या निकलेगी बच्चों, रेंज निकलेगी -∞ से, यहाँ कहीं -∞ होगा ना बच्चों, -∞ से 0 तक के नंबर आ जाएंगे, -∞ से कहां तक के नंबर आ जाएंगे, 0 तक के। रेंज क्या होती है बच्चों, सेट ऑफ इमेजेस, रेंज होती क्या है, सेट ऑफ इमेजेस। तो इमेज हमें कौन सी मिलेंगी, यही तो मिलेंगी इमेज, और इनका सेट जो होगा बेटा ये इमेजेस हैं। इमेज का मतलब समझ रहे हो बेटा, जैसे 0 कहाँ मैप हुआ, 0 पर, तो 0 की इमेज 0 हो गई। -1 कहाँ मैप होगा, -1 पे ही मैप होगा, तो -1 की इमेज कितनी हो गई, -1, -2 की इमेज कितनी हो गई, -2, इनका सेट जो होगा वो हमारा क्या होगा, रेंज होगी। तो यहाँ पर देख रहे हो ना बेटा, सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दोगे ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो -∞ से 0, भाई -∞ ऊपर होगा, -∞ से 0, और इंटरवल की फॉर्म में आप जानते हैं पहले छोटा नंबर लिखा जाता है फिर बड़ा नंबर लिखा जाता है। तो नेगेटिव नंबर जितने भी होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, 0 से छोटे होते हैं, तो इसलिए पहले मैंने -∞ लिखा है और फिर 0 लिखा है, याद रखेंगे ना। पहले इंटरवल की फॉर्म में अगर आप कोई भी नंबर लिख रहे हो तो आप कभी भी देखना, जैसे a, b लिखा या क्लोज इंटरवल a, b लिखा, तो दोनों में ही हमारा a जो होगा ना वो b से कैसा होगा बेटा, लेस होगा। पहले छोटा नंबर लिखा जाता है और फिर बड़ा नंबर लिखा जाता है। तो यहाँ छोटा नंबर क्या है, -∞, और बड़ा नंबर क्या है, 0, और इन्फिनिटी कभी भी आए तो बेटा उसको ओपन इंटरवल यूज करेंगे। और यहाँ पर 0 तो हमें मिल जाएगा ना, 0 देखो 0 की इमेज 0 है, तो 0 भी हमारा इस इमेज सेट में आ जाएगा। तो इमेज सेट हमारा -∞ से 0 बन गया, और इसी इमेज सेट को क्या बोल दोगे आप, रेंज बोल दोगे। तो इस फंक्शन की जो रेंज हुई वो क्या हो गई, -∞ से 0। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर तीसरे का ये एच पार्ट है ना। तो यहाँ पर भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन और रेंज। आई होप अब बेटा एक बात तो क्लियर है कि आपके समझ में ये तो हिट कर रहा होगा, हाउ टू फाइंड डोमेन एंड हाउ टू फाइंड रेंज। एक मिनट रुकिएगा बच्चों, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है।
एक मिनट रुकिएगा बच्चों। तो एक बात तो क्लियर होगी कि बेटा डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे और रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बच्चों, यहां डोमेन निकालने के लिए तो मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ डोमेन के लिए क्या वर्क करोगे कि जो रूट के अंदर वाला पार्ट है ना, इसको ग्रेटर देन 0 लगाएंगे हम लोग। ये रूट के अंदर वाला पार्ट आपने ग्रेटर देन 0 लगा लिया, और फिर आप इसके फैक्टर कर लेंगे। तो ये 3² माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा बेटा 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0। अब आप एक काम कर लीजिएगा कि यहाँ पर ये जो 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स है, ये आपका रफ वर्क है बच्चों, है ना। इसको आप 0 के इक्वल लगा के यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 लगाओगे अगर आप, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी निकल आएगी -3, और 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 लगाओगे तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल आएगी +3। तो एक्स की वैल्यू आ गई -3 और एक्स की वैल्यू आ गई +3। ये दो वैल्यू बेटा आपके पास निकल आएंगे। अब आप इसको नंबर लाइन पर नोट कर लीजिए। ये है -∞, ये है +∞, यहाँ पर है -3, और ये कितना बेटा आपके पास +3। इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर लिया, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया है। यहाँ पर एक मेथड और है, वो मेथड मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी केवल आप ये समझिएगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, है ना। वो मेथड भी मैं बता दूंगा। वेवी कर्व मेथड नाम से एक मेथड है, वेवी कर्व है, इसी का है, इजी है ना। ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि हम ये वेवी कर्व मेथड भी ना लगाए ना, तब भी आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। कि कभी भूल जाओ कि भाई हमारे पास मेथड नहीं है, वेवी कर्व मेथड आप भूल जाओ कैसे लगाते थे, थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज हुआ तो दिक्कत होगी। तो बेटा आप सिंपल सा ये फैक्टराइज कर लीजिएगा, यहां से इनके रूट निकाल के इनको नंबर लाइन पर ऐसे मेरी तरह से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। अब आपके पास 3 ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच ये है, नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, देख रहे हो। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया। मतलब x की वैल्यू आप यहाँ से लगाएंगे, और यहाँ से लगाएंगे, और यहाँ से लगाएंगे। ये पक्का है कि किसी इनमें से, ये जो पार्ट्स है ना बेटा, इनमें से किसी न किसी पार्ट पर ये जो एक्सप्रेशन है, जो कंडीशन है, ये बेटा सेटिस्फाई होगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अब x की वैल्यू सबसे पहले इस पार्ट में से लगा के देखो, इस पार्ट में से कोई भी एक x की वैल्यू चूज कर लो, -∞ से -3, इसमें से कोई एक x की वैल्यू चूज करोगे। जैसे x इज इक्वल टू आपने कितना लगा लिया बेटा, यहाँ से -4 लगा लिया। x इक्वल टू कितना लगा लिया, -4। -4 आपका यहाँ लाई कर रहा होगा। आप -5 जैसी एक पॉइंट पर इसकी नेचर होगी ना बेटा इस एक्सप्रेशन की, वैसे यहाँ के सारे पॉइंट पे इसकी नेचर होगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -4 आप यहाँ पर लगा के देखिए। -4 जब आप यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 -4 इंटू 3 माइनस ऑफ -4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू, और ये बेटा 3 माइनस माइनस हो गया +4। दैट इज आप इसे जब आप सॉल्व करके लाएंगे तो ये बेटा 3 + 4 7, और 7 इंटू -1 -7 हो गया। तो इस इंटरवल में -∞ से -3 तक इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बच्चों कैसी आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। ये केवल एक पॉइंट से हमें पता चल जाता है। आप एक पॉइंट लगा लो, उसी से पता चल जाएगा कि बेटा ये वैल्यू, हमारी जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है, वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो यहां से मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू अगर आप इस इंटरवल से लगाओगे तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो मतलब यहाँ पर एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। अब आप क्या करने वाले हो, देखिए। अब बेटा दूसरा इंटरवल ले लो आप, ये वाला -3 और +3 वाला। तो इसके बीच में कोई नंबर ले लो, इनके बीच में कोई नंबर 0 आ रहा होगा, 1 भी आ रहा होगा, 2 भी आ रहा होगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा। वो -3 और +3 के बीच में ही है नंबर। बहुत सारे नंबर्स होंगे, कोई भी एक नंबर उठा लीजिए जो आपको अच्छा लगे, जिससे कि आप इसे सॉल्व कर पाए। तो बेटा देखो, मैंने यहां से कोई नंबर चूज किया, सपोज पुट x इज इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू 0 लगाइए, तो ये 3 + 0 3 - 0, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3, कितना आ जाएगा 9। और 9 कैसा होगा हमारा, ग्रेटर देन 0 होगा। दिख रहा है ना, 9 हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब इस इंटरवल में से -3 और +3 के बीच में से कोई भी वैल्यू आप यहाँ लगा लो, ये वैल्यू मेरे पास कैसी आएगी,
पॉजिटिव ही आएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू कैसी हो गई? पॉजिटिव। अब आप 3 टू इन्फिनिटी के बीच में से कोई वैल्यू लगा लो। आप 3 टू इन्फिनिटी के बीच में से कोई भी एक x की वैल्यू उठा लो, 4, 5, कुछ भी आप यहाँ से ले लीजिए। बेटा x इज इक्वल टू, जैसे मैंने 4 ले लिया और इस 4 को आप यहाँ पुट करिए x के प्लेस पर, तो 3 प्लस 4, 3 माइनस 4, तो ये 3 प्लस 4 हो गया 7 और 3 माइनस 4 हो गया -1, तो ये आ गया -7। मतलब x की वैल्यू अगर आप यहाँ से उठा रहे हैं इस इंटरवल से, तो ये वैल्यू कैसी आ रही है? हमारी नेगेटिव आ रही है। ठीक है, ये मुझे पता चल गया। अब आप ये देखिए बेटा कि आपको तो यहाँ पर केवल x की ऐसी वैल्यू लेनी है जिन पर कि एक्सप्रेशन कैसा आना चाहिए? ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो वो वैल्यू आपको कहां से मिल रही है? केवल इतने पार्ट से बेटा यहां पर मिल रही है, आप देख रहे हैं ना, -3 और +3 के बीच में से अगर x की वैल्यू लोगे बेटा, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी आएगी? ग्रेटर देन 0 आएगी। तो ये पता चल गया यहां से कि जो इसका डोमेन है, डोमेन कितना हो गया बच्चों? -3 से +3, और यहां पर हम क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे क्योंकि आप यहां इक्वल लगा के चल रहे हो ना, इक्वल टू 0, इक्वल का मतलब है कि -3 और +3 को भी आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है। ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप यहाँ -3 लगाओगे, x के प्लेस पर -3 लगाओगे, तो क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बेटा, तो 9 माइनस 9 √0, और √0 का मतलब हो गया 0, मतलब डेफिनिट वैल्यू। ऐसे ही 3 लगाओगे तो 3 पे भी बेटा 9 माइनस 9 √0, और √0 का मतलब 0, मतलब डेफिनिट वैल्यू। इसका मतलब है कि -3 और +3 भी हमारे डोमेन में होंगे। तो ये तो हो गया डोमेन की बात, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसकी रेंज कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड रेंज। देखो बेटा, तो रेंज के लिए तो हमारे पास वही एक फॉर्मूला है, क्या बताया था कि आप इसे y इक्वल टू एफ एक्स मान लीजिए। जब ये हमारे पास एल्जेब्राइक फंक्शन दिख जाए ना, कभी देखो रूट के अंदर पोलिनोमियल फंक्शन मुझे दिख रहा है, रूट के अंदर कैसा फंक्शन दिख रहा है? पोलिनोमियल फंक्शन है या नहीं? 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो आप इसको कैसे रेंज को फाइंड आउट करेंगे? आप सिंपली जैसे मैंने पीछे बताया हुआ है कि आप y इक्वल टू एफ एक्स मान लेंगे, ठीक है, फॉर रेंज, फॉर रेंज क्या करोगे? y इक्वल टू एफ एक्स मान लेंगे, मतलब कि y की वैल्यू एफ एक्स कितना है बच्चों? √9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना होता है? अब करना होता है हमें x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करना होता है। तो आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू कब निकल पाएगी बच्चों? जब ये रूट से मुक्त हो जाएगा, है ना, रूट फ्री हो जाएगा, मतलब इधर रूट हट जाएगा। तो रूट हटाने के लिए क्या करोगे? दोनों साइड का स्क्वायर कर लोगे, तो दोनों साइड का आप स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, रूट हट गया। अब आप 9 को इधर ले आओ, तो बाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू निकालनी है तो पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करो इस पूरे में, जिससे कि यहाँ से जो माइनस है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर भी करूंगा, तो 9 में अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो प्लस का हो जाएगा, और बाई स्क्वायर में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का बाई स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा मैंने इसको रिवर्स करके लिख लिया, ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, और इधर आ गया एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 9 माइनस बाई स्क्वायर, 9 माइनस बाई स्क्वायर। अब यहां पर भी हमें क्या करना होगा? बस यही तो देखना होगा कि y की वैल्यू हमें निकालनी है, और ऐसी y की वैल्यू निकालनी है जिन पर कि x कैसा हो जाए? डिफाइन हो जाए। मतलब यहां भी वही डोमेन वाला रूल है, बस वहां पर हम क्या करते थे, देखो यहां हमने किसकी वैल्यू निकाली थी? x की। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? x की। और यहां पर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? y की। और वही सेम रूल लगाना है जैसे हम डोमेन में कर रहे थे। तो करते हैं सॉल्व, तो इसको रफ कर लेते हैं हम डोमेन वाले पार्ट को। देखिए बेटा, अब देखो बेटा, इसको कर लेते हैं हम रफ, तो रफ कर लेते हैं क्योंकि अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? बाई की वैल्यू। तो जैसे हमने अभी x के लिए सॉल्व किया था, बिल्कुल सिमिलर वे से हम y के लिए सॉल्व करेंगे कि ये वैल्यू कब डिफाइन होगी? जब आप 9 माइनस वाई स्क्वायर को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। और सॉल्व करने का जो मेथड है वो वही है जो अभी हमने सॉल्व किया था x के लिए, और यहाँ पर हम y के लिए सॉल्व करेंगे। तो 3 स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल 0, बेटा लीनियर फैक्टर।
3 प्लस वाई 3 माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों। अब यहां से आप y की वैल्यूज बेटा इनको दो 1 मिनट के लिए आप क्या करोगे, इक्वलिटी में चेंज कर लो। तो यहां से y की वैल्यू -3 और +3 निकल आएंगे। अब इनको क्या करोगे आप नंबर लाइन पे डिनोट कर लो, -3 और +3 को। ये हो गया -3 और ये हो गया हमारा +3, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी बेटा, ठीक है। तो कैसे चेक करना है, रियल लाइन अब हमारी 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गई कि आप x की वैल्यू या तो यहाँ से आप -इंफिनिटी से -3 के बीच में से लगाओगे, या फिर x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में से लगाओगे, या फिर x की वैल्यू 3 से इंफिनिटी के बीच में से लगाओगे, ठीक है। x की वैल्यू आप यहाँ से लगा रहे होगे, तो बेटा चेक करके देख लेते हैं। देखो आपने x की वैल्यू सबसे पहले -इंफिनिटी और -3 के बीच में, सॉरी y की वैल्यू, y की वैल्यू की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, है ना। x की तो निकल चुकी, x की वैल्यू निकालते हैं डोमेन के लिए, और y की वैल्यू किसके लिए निकालते हैं, रेंज के लिए। तो आप इस इंटरवल में से ले लो, जैसे आपने ले लिया -4। अब -4 आप यहां पुट करिए y की जगह पर, तो 3 -4 और ये 3 -4, तो ये आ जाएगा 3 - 4 -1, और ये कितना हो जाएगा 3 + 4, ये 7 हो जाएगा ना बेटा, तो ये -7 आ गया। मतलब अगर x की वैल्यू आप -4 ले रहे हैं, -4 का मतलब है आप x की वैल्यू इस इंटरवल में से ले रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास आ रहा है ये कैसा आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब आगे देखो बच्चों, अब अगर x की वैल्यू -3 और +3 के बीच में से ले रहे हो, तो -3 और प्लस x की नहीं y की बेटा, मैं बार बार x बोल रहा हूँ ना, x सॉल्व किया था इस वजह से। अगर आप y की वैल्यू -3 और +3 के बीच में से ले रहे हो, इस इंटरवल में से ले रहे हो, यानी कि y के प्लेस पर कोई वैल्यू अगर इस इंटरवल में से लगाते हो बेटा, तब हम चेक करते हैं कि इसकी जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो y इज इक्वल टू, जैसे आपने 0 पुट किया, क्योंकि 0 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 0 यहाँ लगा लीजिए। 3 × 3 कितना आ गया बेटा, 9 आ गया। सॉरी, इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ, हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। y के प्लेस पर आप 0 लगा लीजिए, तो ये मेरे पास 3 बचेगा, 3 + 0 3 हो गया, 3 - 0 3 हो गया, तो 9 आ गया। कैसा आया, ये पॉजिटिव आया। यानी y की वैल्यू अगर आप इस इंटरवल में से ले रहे हो, -3 और +3 में से, तब ये मेरे पास कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब आप नेक्स्ट इंटरवल में से ऐसे चेक करोगे, तो ये भी कैसा आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव आ जाएगा बेटा। यहाँ से कोई वैल्यू लगा के यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये समझो कि ये एक्सप्रेशन डिफाइन कहां से कहां तक हुआ, मतलब ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू कहां से कहां तक आई बेटा, जब y की वैल्यू आप -3 से +3 के बीच में से लगाते हो, तब ये वैल्यू जो है हमारी ग्रेटर देन 0 आएगी। यानी कि जो y है वो कहां से कहां तक लाई कर जाएगा हमारा, -3 से और कहां तक बच्चों, +3 तक लाई कर जाएगा। बट यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्या, यहां से y की वैल्यू तो चलो निकल आई, बट बेटा ये रूट वाला जब हमारे पास फंक्शन आ जाता है, तो यहाँ ये देखिए कि मैं x की वैल्यू अगर इस इंटरवल में से कुछ भी लगा लूं, मतलब x की वैल्यू इसके डोमेन में से, डोमेन क्या था इसका, इसका डोमेन आपने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, मैंने तो यहाँ से इरेज कर दिया। -3 से +3 के बीच में से आप x की वैल्यू यहाँ लगा सकते हैं, ये इसका डोमेन है। अब अगर x की वैल्यू यहाँ से आप कुछ भी लगा लो आप बेटा, -3 लगाओ तो 0 दे देगा, 2 लगाओ आप यहाँ पर, 2 लगाओगे तो कितना देगा, 9 - 4 मतलब √5। आप 1 लगा लो, 1 लगाने पर कितना देगा, √9 - 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो कितना देगा, √8 दे देगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप x की वैल्यू आप यहाँ से लगाओगे, x की वैल्यू यहाँ से लगाओगे, तब मुझे y की वैल्यू मिलेगी। y क्या होती है, रेंज, रेंज का एलिमेंट होता है ना भाई, मतलब इमेज होती है किसी वैल्यू की, इमेज किसी, यहाँ से डोमेन से वैल्यू जब हम देते हैं, डोमेन से हम वैल्यू देंगे ना बेटा, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो उसको हम बोलते हैं y, और वही होती है हमारी इमेज। तो यहाँ से जैसे आपने इसको 0 पुट किया, यहाँ से बेटा इसके बीच में 0 आ रहा है, आप x के प्लेस पर लगा दो, तो 0 जब आप लगा दोगे तो 9 - 0 मतलब ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 9 - 0 कितना हो जाएगा, 9, और 9 का रूट हमारे पास 3। अब यहाँ से आप लगाइए, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 1 लगा लो, तो 1 जब लगाएंगे तो 9 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये √8।
2 लगा लीजिए बेटा, तो 9 माइनस यहाँ बेटा 2 का स्क्वायर करोगे आप, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, जो कि √5 हो गया। तो यहाँ एक बात देखो, जो इमेजेस मिल रही हैं, और यही हमारी क्या है, ये इमेजेस है जो कि y की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है बेटा, y की वैल्यू है। क्या कोई इमेज, क्या कोई y की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली ना। तो रूट वाले केस में आप याद रखेंगे कि बेटा रूट वाले केस में यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन नहीं है तो इसको पॉजिटिव माना जाता है। मतलब जो y की वैल्यू आई है ना, उसको बेटा आप क्या करोगे, केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू को ले लोगे। मतलब नेगेटिव वैल्यू को आप छोड़ दोगे, -3 से 0 तक की वैल्यू को छोड़ दोगे, और यहाँ पर कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, 0 to 3 वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि बाई कभी नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए बेटा आप नेगेटिव वैल्यूज को पूरी को छोड़ दोगे। तो जो इसकी रेंज हुई, रेंज कितनी आ गई, रेंज आ गई 0 to 3। ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है। तो बेटा देखते हैं वह अपना नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का ये एच पार्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√16 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इसका डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो चलो पहले काम करते हैं डोमेन के लिए। डोमेन फाइंड आउट करना है। अब डोमेन फाइंड आउट करना है तो भाई ये तो अपॉन में आ गया, ये देखो यहाँ अपॉन में आ गया ना, डिनोमिनेटर में पार्ट चल रहा है हमारा, तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेके चलनी पड़ेगी। यहाँ पर आप इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ इक्वल टू 0 लगा दिया तो क्या होगा, 1/0 आ जाएगा, और 1/0 हमारी नॉट डिफाइन वाली कंडीशन पहुंच जाती है ना, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये ग्रेटर देन 0 लगाना पड़ेगा, जिससे कि डिनोमिनेटर हमारा 0 ना बने। अब फिर वही बेटा आपको जो अभी हमने क्वेश्चन में किया था कि आप क्या करेंगे, इसका लीनियर फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 4 + x 4 - x इज ग्रेटर देन 0। अब इसे क्या करेंगे, इक्वलिटी में बदल लो, जिससे कि x की वैल्यू आ जाएगी। ये बेटा आपका केवल रफ वर्क है, आपको कहीं दिखाना नहीं होता। अगर आप डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल पाते हैं तो आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि x की वैल्यू -4 और +4 आ जाएगी, जिसे कि हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेना है। ये हो गया -∞ और ये हो गया मेरे पास +∞। यहाँ पर आ जाएगा ये -4 और यहाँ कहीं आ जाएगा मेरा +4। तो इसके 3 ब्रांचेज हो गई, पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच। अब आप x की वैल्यू इस ब्रांच में से ले लो, x की वैल्यू जैसे -5 ले ली, पुट x इज इक्वल टू -5। अब -5 को आप यहाँ पुट करो बेटा x के प्लेस पर, ठीक है। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है उसी तरीके से करना है। तो x की वैल्यू -5 जैसे आप यहाँ पुट कर रहे हो, तो देखो कितना आएगा, 4 - 5, 4 - -5, तो 4 - 5 आ गया -1, और ये 4 + 5 हो जाएगा, तो -1 × 9 कितना आ जाएगा, -9। मतलब ये x = -5 पुट करने पर ये वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। तो बेटा आप यहाँ माइनस का साइन लगा लो कि x की वैल्यू अगर आप इस इंटरवल में से यहाँ पर लगाते हो ना, इस एक्सप्रेशन में, तो ये कैसा आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आया। अब आप x की वैल्यू क्या करेंगे बेटा, दूसरे इंटरवल में से लगाइए, मतलब x की वैल्यू -4 और +4 के बीच में से लगा लो। तो x की वैल्यू -4 और +4 के बीच में आपने जैसे x = 0 यहाँ पर पुट करके देखा, तो ये हो जाएगा 4 + 0 और ये 4 - 0, तो 4 × 4 कितना आ गया बेटा, 16। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आया, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा लेंगे, और फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू आप इस इंटरवल में से लगाएंगे कि x = कितना लगाया बेटा आपने, प्लस का 1, और +1 आप यहाँ लगा के देख लो, तो 4 + 1 4 - 1, तो 5 × 3 कितना आ गया बच्चों, 15 आ गया। मतलब यहाँ पर ये कैसा है, यहाँ पर बेटा हम देखते हैं एक बार, ये 1 नहीं लगा सकते, ये 1 क्योंकि हमारा बेटा 1, ये 1 तो -4 और +4 के बीच में होगा ना, तो x की वैल्यू 4 और इन्फिनिटी के बीच से लगानी है, तो आप 1 तो लगा ही नहीं सकते, 5 लगाना है। तो 5 आप यहाँ पुट कर लीजिएगा, तो 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और इधर आ जाएगा आपका -1, तो ये मेरे पास आ गया -9, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप x की वैल्यू यहाँ से आप यहाँ लगाते हो इस एक्सप्रेशन में, तो ये कैसा आएगा, <0, लेकिन आपको x की ऐसी वैल्यू लेनी है जिन पर की एक्सप्रेशन कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। तो वो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होंगी,
-4 से +4 के बीच में होंगी। तो जो डोमेन हुआ हमारा वो क्या हो गया, -4 टू +4। और यहाँ एक और बात, यहाँ पर बेटा आपको क्या करना है कि -4 और +4 पर ओपन इंटरवल रखना है। -4 और +4 पर ओपन इंटरवल क्यों रखना है? इसलिए रखना है बच्चों क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ, ठीक है? और वैसे भी आप समझ लो कि अगर आपने 4 यहाँ लगाया तो 4 4 जा 16 हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 माइनस 16 कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 0 बन गया, तो मतलब वो नॉट डिफाइन का केस हो जाएगा और ऐसा ही बन जाएगा -4 पर। तो इसलिए आप बेटा यहाँ पर -4 और +4 को नहीं लगाएंगे। तो ये तो हमारा आ गया इस फंक्शन का डोमेन। अब हमें निकालना है कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, ठीक है? तो देखते हैं। तो देखते हैं बेटा इसकी रेंज क्या होगी। तो इसको रफ कर लेते हैं, फिर रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो रेंज के लिए प्रोसीजर आपको पता है बच्चों कि आप y इक्वल टू यहाँ पर क्या मान लोगे, fx, और fx की वैल्यू कितनी है 1/√16 माइनस एक्स स्क्वायर। करना क्या होता है, आपको करना होता है x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करनी है। क्या करना है बच्चों, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा y इंटू √16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा बाई स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा वाई स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करो तो 16 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आप x वाले टर्म को तो यहीं रखो, और बेटा ये अकेला y आ रहा था ना, केवल इसमें केवल अकेला y आ रहा है, x तो है ही नहीं, तो इसको इधर ले जाओ, तो 1 माइनस 16 वाई स्क्वायर। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 16 वाई स्क्वायर अपॉन में कितना बेटा, वाई स्क्वायर। ठीक, क्या करेंगे अब आप लोग, बेटा माइनस से इस माइनस को यहाँ से हटाना है, तो माइनस से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 16 वाई स्क्वायर, और ये 1 हमारा माइनस का हो जाएगा, अपॉन में कितना आ गया, वाई स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √16 वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कितना बेटा, वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब फिर वही हमें प्रोसीजर लगाना है, ये तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। अब हमें देखना है कि ये जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू कैसी होनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये पूरी वैल्यू कैसी होनी चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखो बेटा आप कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं, तो चलते हैं बेटा। अब देखो यहां तक तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको रफ करना पड़ेगा बच्चों। देखो तो बेटा हमें क्या करना है कि ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, या फिर ये इक्वल टू 0 भी हो सकती है। तो आपने क्या किया, 16 वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटा ये जब ग्रेटर देन 0 वैल्यू होगी तभी तो x डिफाइन होगा। x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो डेफिनेट वैल्यू आनी चाहिए। डेफिनेट वैल्यू का मतलब ये वैल्यू हमारे पास अगर ग्रेटर देन 0 होगी तब जाके x की वैल्यू डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। अच्छा लेस देन 0 पर तो आपको पता है कि अगर ये पूरी वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा और वो कैसा हो जाएगा, नॉट रियल हो जाएगा नंबर। अगर ये लेस देन 0 हो गई तो बेटा वो कैसा हो जाएगा, हमारा नॉट रियल नंबर हो जाएगा, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यू हमारी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, जो कि हमने डोमेन में भी पढ़ा है। प्रोसीजर सेम है, जैसे डोमेन के लिए था वैसे ही हम रेंज के लिए करते हैं। बस डोमेन में हम x की वैल्यू को निकालते हैं और रेंज में हम y की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू के लिए वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए आप क्या करेंगे, आप देखो यहां पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में है ये फंक्शन इनक्वलिटी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या लेस देन और इक्वल टू भी 0 भी हो सकता है ना। तो आप जब ये इनक्वलिटी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है ना, तब भी आपको क्या करना है,
आप एक काम कर लीजिए, न्यूमरेटर के जीरोज निकाल लो और डिनोमिनेटर के जीरोज निकाल लो। यहाँ कोई मेथड भी हम लगा सकते हैं, एक मेथड मैंने बताया था ना, वीवी कर्व मेथड, उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप सिंपल समझो कि अभी मेरे पास कोई मेथड नहीं है, आप अपना माइंड के यूज करेंगे। आप क्या करेंगे, आप इस वैल्यू के लीनियर फैक्टर निकाल लो और इस वैल्यू के लीनियर फैक्टर निकाल लो, और दोनों को सॉल्व करके हम क्या करें, न्यूमरेटर के जीरोज निकाल लें और डिनोमिनेटर के जीरोज निकाल लें। तो जीरोज ऑफ न्यूमरेटर, देखो बेटा इसके जीरोज निकालो। ये मैं साइड में रफ वर्क कर लेता हूं, ठीक है। ये क्या है, 4y का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 का भी स्क्वायर कर लो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस इससे क्या होगा कि हमारा फैक्टर हो जाएगा। इससे बस ये इफेक्ट पड़ जाएगा कि हमारा फैक्टर हो जाएगा। अब इसे इक्वल टू 0 लगाओगे, मतलब 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लगाओगे, तो 4y इज इक्वल टू माइनस 1 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 1/4। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1/4। और दूसरा 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लगाओगे तो 4y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और y की इज इक्वल टू यहाँ से कितनी निकल आएगी, y इज इक्वल टू 1/4। तो मुझे ये पता चल गया कि न्यूमरेटर के जो जीरोज निकलेंगे, एक निकलेगा -1/4 और दूसरा निकलेगा +1/4। ये न्यूमरेटर के जीरोज हो गए। तो यहाँ लिख लेते हैं एक साइड में कहीं, जीरो ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को मैं n से दिखा रहा हूं, वो जीरोज हो गए माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। ये 2 जीरोज तो हो गए हमारे न्यूमरेटर के। अब बेटा सिमिलर वे से आप डिनोमिनेटर के भी जीरोज निकाल लो। तो देखो डिनोमिनेटर का जो जीरो निकलेगा वो केवल एक निकलेगा, y इज इक्वल टू 0 बस, क्योंकि डिनोमिनेटर को आप यहाँ से 0 की इक्वल लगाएंगे जीरोज निकालने के लिए, और वहां से y इज इक्वल टू 0 निकल आएगा। तो जीरोज ऑफ डिनोमिनेटर, जीरोज ऑफ डिनोमिनेटर, ये मेरे पास बस क्या निकल आएगा, 0 निकल आएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आप वही जो पीछे बताया था कि इन दोनों तीनों जीरोज को नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर लेंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहां पर है हमारे पास -1/4, ये है +1/4 और बीच में कहीं हमारे पास आ रहा है 0। तो यहाँ ये नंबर लाइन 4 ब्रांचेज में ब्रेक हो गई, पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच और ये चौथी ब्रांच। 4 ब्रांच हो गई रियल लाइन की। मतलब आप x की वैल्यू अब पहली ब्रांच में से, सॉरी y की वैल्यू, x की नहीं बच्चों, y की वैल्यू आप पहली ब्रांच में से भी लगाएंगे, तब देखेंगे यहाँ पर लगा के कि ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। फिर दूसरी ब्रांच में से आप लगाएंगे, फिर चेक करेंगे कि एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव, ऐसे तीसरी से और ऐसे ही चौथी से। अब देखते हैं बेटा y की वैल्यू लगा के देखते हैं। तो बेटा देखो इसके लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा बच्चों। पहले आपने इस ब्रांच से माइनस इन्फिनिटी टू -4, -1/4, यहां से कोई y की वैल्यू सेलेक्ट कर ली। सपोज y की वैल्यू आपने ले ली -5, y इज इक्वल टू कितना ले लिया, y इज इक्वल टू आपने ले लिया बेटा -5, और -5 को आप यहाँ पुट करिए, तो ये हो जाएगा 16 इंटू -5 का स्क्वायर -1 अपॉन -5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 इंटू -5 का स्क्वायर होगा 25 -1 अपॉन -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ये 400 आ जाएगा बेटा। 16 5 जा 80, 8 बचेगा, 16 2 जा 32 और 8 80। तो यहाँ पर फाइनली आप इसे जब सॉल्व करोगे तो ये 399 अपॉन 25 विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आया। ये एक्सप्रेशन कैसा आ गया, ये एक्सप्रेशन इस इंटरवल में पॉजिटिव आया। अब मैं दूसरे इंटरवल को चेक कर लेता हूं। दूसरा इंटरवल आपका कहां से कहां तक है बच्चों, दूसरा इंटरवल है आपके पास बेटा -1/4 से 0 तक। अब ये तो फ्रैक्शन में पहुंच गया, -1/4 का मतलब क्या है, -2.5, नहीं -0.25, -0.25 और 0, -2.5 और 0 के बीच में से कोई वैल्यू ले लो, तो बेटा आप -2 ही ले लो, -0.2, माइनस का 0.2 आप ले लीजिए, माइनस का 0.2 इसी के बीच में होगा, -0.2 आप यहाँ लगा के देख लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 16, पुट क्या कर रहे हो, पुट y इज इक्वल टू माइनस का 0.2, तो 16 -0.2 का होल स्क्वायर -1 अपॉन 0.2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.0
0.04 माइनस 1 अपॉन ये कितना 0.04 और 16 4 जा कितना होगा 64, तो 0.64 माइनस 1 अपॉन 0.04। अब बेटा आप क्या कर रहे हो 0.64 को 1 से माइनस कर रहे हो, मतलब 1 0 0 और ये 64 माइनस करोगे तो आपके पास कितना रह जाएगा बेटा पॉइंट का 36, तो यहाँ -0.36 अपॉन 0.04, मतलब यहाँ पर जब आप इसको पॉइंट -0.2 आप बाई के प्लेस पर लगा रहे हो ना, -1/4 से 0 के बीच से कोई वैल्यू लगा रहे हो तो ये वैल्यू कैसी आ गई नेगेटिव। ऐसे आप यहाँ से लगाओगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा बेटा, और इस इंटरवल में से लगाओगे तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा ये नेगेटिव आ जाएगा। आई होप यहाँ तक बेटा आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बच्चों अब आपको ये देखना है कि बाई की वैल्यू हम लोग किस इंटरवल में से ले रहे हैं, जिससे कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये हमारा कैसा हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि हमें y की वैल्यू क्या करनी है ऐसे इंटरवल में से लेनी, मतलब y की वो वैल्यूज लेनी है जिन पे कि एक्सप्रेशन कैसा हो ग्रेटर देन 0 हो। तो बेटा y की देखो यहां से यहां तक वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन कैसा है ग्रेटर देन 0 है, देख रहे हो आप, और यहां से यहां तक भी y की वैल्यू के लिए आप इस एक्सप्रेशन को देख रहे हो बेटा, ये कैसा है ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। तो बाई की वैल्यू आप ले पाएंगे वो कहां से कहां तक ले पाएंगे, -∞ से -1/4, ठीक है, यूनियन कहां से 0 से 1/4, -∞ से -1/4, बेटा यहां से यहां तक की बाई की वैल्यू लगा सकते हो और यहां से यहां तक भी बाई की वैल्यू आप इसमें लगा सकते हो। लेकिन अब यहाँ इंटरवल को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ है, तो बेटा कहां पर हम ओपन इंटरवल लगाएं और कहां पर हम क्लोज इंटरवल लगाएं। तो याद रखेंगे इसमें बेटा एक नोट पॉइंट है कि जो डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर के जीरोज पर, डिनोमिनेटर के जीरोज जो आते हैं वहां पर हमेशा ओपन इंटरवल यूज होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का जीरोज हमारा 0 था तो यहां पर तो ओपन इंटरवल यूज कर दो, ठीक। और ये जो वैल्यू है -1/4 +1/4, इन दोनों पे क्या करोगे आप क्लोज इंटरवल को यूज कर दो। तो हमारे पास जो इसकी रेंज आ गई बेटा, ये रेंज -∞ टू -1/4 यूनियन 0 टू 1/4 आ जाएगी। बेटा इस बात को मैं एक बार क्लियर कर दूं कि जो डिनोमिनेटर का जीरोज है ना, डिनोमिनेटर के जीरोज पर हमेशा ओपन इंटरवल लगना है, डिनोमिनेटर के जीरो पर बेटा कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, ठीक है। और न्यूमरेटर के जीरोज पर जब इक्वल लगा हुआ हो तो आप क्या करोगे क्लोज इंटरवल लगा दोगे बेटा, देखो तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल हो गया और यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है। तो ये इसकी रेंज हुई इस फंक्शन की, वो रेंज क्या हो गई -∞ टू -1/4 यूनियन 0 टू 1/4, और यही इसका क्या है बच्चों फाइनल आंसर है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज है ये आपने एंजॉय किया होगा। तो बेटा इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज क्या हुई फिनिश हो गई। अब हम चलेंगे न्यू एक्सरसाइज पर जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।